आज पठान को रिलीज हुए इसका तीसरा दिन है। इसका जो कलेक्शन है वो बता रहे हैं कि पब्लिक इस पिक्चर के लिए कितने ज्यादा दीवाने हैं। जहां इस पिक्चर के साथ इस साल बॉलीवुड की शुरुआत काफी अच्छी नजर आ रही है। और आज हम इसी पिक्चर के विलन्स और उनके द्वारा इंडिया में अटैक क्यों करना चाहते थे उसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पिक्चर का मेन विलन तो जिम होता है, मतलब जॉन अब्राहम, लेकिन उसके साथ एक और भी विलन होता है जिसकी एंट्री शुरुआत में ही हो जाता है, जो कि एक पाकिस्तानी कर्नल होते हैं। जहाँ ट्रेलर में भी ये बोले थे कि आखिर जिम को कॉन्ट्रैक्ट कौन दे रहा है, क्या वो कोई दूसरा कंट्री या उस कंट्री का कोई मेंबर है जो जिम को इंडिया पर अटैक करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। और ये सभी बातें सच भी हुआ है, जहां इन दोनों का मकसद तो एक ही होता है लेकिन कारण अलग अलग है। और इन दोनों ने जिस कारण से भी इंडिया पर अटैक करने की कोशिश की थी उसी का चर्चा आगे करेंगे। तो देखो, पिक्चर के हिसाब से जब कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू हुआ था तो जो पाकिस्तानी कर्नल होता है वो एकदम बौखला जाता है और इसी कारण से पाकिस्तानी कर्नल जिम को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि इंडिया को घुटने पर लाओ, मतलब कि कश्मीर में जितने भी सोल्जर्स हैं उनमें से सभी सोल्जर्स को वहां से हटवाना है। ऐसी ही कुछ फिरौती के लिए पाकिस्तानी कर्नल जिम को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और एक तरह से ये उसका आखिरी चाहत होता है, क्योंकि कर्नल को कैंसर होता है जिसके लिए उसके पास मात्र 3 साल का ही जिंदगी बचा होता है। इसी के अंदर इसका काम होना चाहिए और इन्हीं 3 सालों के अंदर इस पिक्चर की कहानी भी होती है। फिर इसके द्वारा जिम को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद इसका काम हो गया, पूरी पिक्चर में गायब सिवाय एंड के। अब इसके बाद इस पिक्चर का बड़ा और मेन विलन जिम का मकसद इंडिया में अटैक करने का इसलिए रहा था क्योंकि वो पहले से ही इंडिया का रॉ एजेंट हुआ करता था, जिसे एक मिशन के दौरान टेररिस्ट द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसके साथ में उसकी बीवी को भी, जो कि प्रेग्नेंट होती है, जिनके बदले टेररिस्ट इंडिया से फिरौती की मांग करते हैं। लेकिन इंडिया साफ साफ मना कर देता है कि हम फिरौती नहीं दे सकते, मार दो। तब से जिम पूरे इंडिया से नफरत करने लगता है क्योंकि उस हादसे में उसकी बीवी को मार दिया जाता है। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के बहाने उसे एक मौका मिला है इंडिया से बदला लेने का, जिसे इस नजरिए से देखे कि जब पॉलिटिकल नेताओं की बीवी बच्चे को किडनैप किया जाता है तो उन्हें बचाने के लिए करोड़ों में बातें किए जाते हैं, लेकिन वही जब एक सोल्जर की बात आती है तो उसके लिए इन सभी बातों को एकदम नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। ये बात मुझे भी एकदम सही लगा है, जो जिम के लिए इज्जत तो बढ़ाता है, लेकिन आखिर में पठान के एक डायलॉग से ये समझा जाता है कि एक सोल्जर देश से ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, बल्कि ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। और ये जो डायलॉग आखिरी में शाहरुख खान द्वारा बोले गए हैं, ये पूरी पिक्चर और जिम के जो कैरेक्टर हैं उसकी कहानी को पूरी तरह से बयां करती हैं। जो अगर देश से प्यार करता तो ऐसे अटैक करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता और ना ही ऐसी संभावनाएं होती। वो तो ऐसे हैं, लेकिन हम उनके जैसे क्यों बने जो एक सोल्जर देश की रक्षा की कसम खाते हैं। लेकिन आखिरकार कितने कोशिश करने के बावजूद न तो कर्नल का चाहत पूरा हुआ और ना ही जिम का। लेकिन मेरे दिमाग में ये एक सवाल आता है कि पिक्चर में जब पठान रशियन के कैद में आ जाता है तो उसे वहां से निकालने के लिए टाइगर भाईजान आ जाते हैं, तो उस समय जब जिम टेररिस्ट के कैद में थे तो उसे बचाने किसी एजेंट को क्यों नहीं भेजा गया, या कबीर को जो कि उसका दोस्त था। हालांकि अगर ऐसा होता तो इस पिक्चर की कहानी ही ऐसी नहीं होती, लेकिन ऐसे सवाल दिमाग में आते रहेंगे क्योंकि उसके साथ भी जो हुआ था वो गलत ही हुआ था। तो ये थे इस पिक्चर में इन विलन के द्वारा इंडिया पर अटैक करने का वजह, जिनकी स्टोरी को पिक्चर में काफी अच्छे से प्रेजेंट किए हैं।